हेलो व्यूवर्स, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो जिम खाना क्लब के चेयरमैन हैं, जिनको सरकार ने 600 जिम खाना क्लब हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लब खोलने की परमिशन दी है, जो 100 से ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और पिछले 45 वर्ष से इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइज़र का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो आज हमारे व्यूवर्स को आप क्या सलाह दोगे? देखो बेटा, मैं तो एक ही सलाह दूंगा जो मैं पिछले 45 साल से दे रहा हूँ जी। हर आदमी को। इन्वेस्टमेंट का तो कोई जहाँ करना चाहता है, जो अपने लिए कोई प्लॉट लेना चाहता है या कोई मॉल लेना चाहता है या कोई होटल लेना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो अलग चैनल है, उसके अलग लोग होते हैं इन्वेस्टर के। जो जनरल आम पब्लिक है, जो आम इन्वेस्टर है, उसको खेती की ज़मीन में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर जैसे किसान जो होता है, खेती जो कर रहा है वो किसान होता है, तो हर आदमी को एक छोटी सी जगह खेती के लिए जरूर लेनी चाहिए। और वो जब जगह लेनी चाहिए, जो मैं 45 साल से एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो न्योड़ा बसा था, जब न्योड़ा बसने वाला था, बस रहा था उस टाइम पे, तो 10 रुपये गज का मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया था। 10 रुपये गज का? केवल 10 रुपये गज। जी। लैंड जो अलॉटमेंट का जो रेट था उस टाइम पे, वो 40 रुपये मीटर का अलॉटमेंट का रेट था। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे बढ़ते हुए जो मुआवजे का रेट है वो 3,500 रुपये का आज की डेट में हो गया है। आज की डेट में। और लैंड का अलॉटमेंट का क्या रेट है? जो गवर्नमेंट को तो फायदा होता है ना, जब भी तो करेगा। 25,000 रुपये मीटर लगभग लैंड जो है अलॉटमेंट अभी यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी कर रही है। मुआवजा कितना दे रहे हैं? 3,500 रुपये गज का मुआवजा दे रहे हैं। और वो जो मुआवजा जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप कृषि से इनकम करेंगे, जो भी आप कृषि से आपको इनकम होगी, चाहे वो खेती से इनकम हो रही है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर कर रही है, उसका जो मुआवजा है वो टैक्स फ्री होता है। सबसे बड़ा काम ये है। तो सर, यह कार्य लैंड कंपनसेशन का कार्य कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? बेटा, ये पिछले 50 साल से चल रहा है और कम से कम यमुना एक्सप्रेस पे 25 साल और चलेगा। अभी जो लैंड रिक्वायरमेंट हुई है, वो जहाँ पर जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ तक लैंड अभी रिक्वायरमेंट हुई है। अभी आगरा तक लैंड अभी रिक्वायरमेंट होने वाली है। अभी जो आज की डेट में बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं और लैंड जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। जो पिछले बार इतनी तेज़ी से नहीं हुई थी, जो अब तेज़ी से हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट के आसपास में सब स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसके लिए तो जगह चाहिए ना। तो इसके लिए वहाँ पर लैंड रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो आगरा तक जल्दी हो जाएगा। तो आप कितने दिन से ये कार्य कर रहे हैं सर? बेटा, मैं 45 साल से ये कार्य कर रहा हूँ और आगे अब जब तक मैं हूँ जब तक करता रहूँगा। अभी 45 साल से कर रहा हूँ। तो आपके साथ कितनी बड़ी लॉबी है और कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं? देखो बेटा, ये बताना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि मेरी लॉबी कौन सी है। ये तो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता है। लेकिन मैं एक ही बात आपको कह सकता हूँ कि मेरी एक बड़ी लॉबी है, जिसमें IAS अधिकारी भी हैं, IPS भी हैं और प्रशासन के दूसरे बड़े अधिकारी भी हैं, जनरल इन्वेस्टर भी है, व्यापारी भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो वो केवल खेती की ज़मीन लेते हैं मेरे से, क्योंकि वो टैक्स फ्री मिल रहा है, तो छोटा छोटा भी आदमी ले लेता है फिर। तो सर, ये बताओ, एक इन्वेस्टर को कितनी भूमि लेनी चाहिए? देखो बेटा, पहले तो मैं जो कर रहा था, जो लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही थी, वो हम लोग क्या कर रहे थे कि 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, ऐसे हम लोग एक आदमी को ज़मीन दिला रहे थे। वही लोग बड़े बड़े जो फील्ड में जो काम कर रहे थे, वही लोग बड़े कार्य कर रहे थे। अभी मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि 1000 गज भी एक किसान से मैं ज़मीन दिला दूंगा, वो किसान ही बन जाएगा। तो उसकी जो 20 लाख में मैं दिलाऊँगा 1 बीघा ज़मीन, और उसका जो मुआवजा मिलेगा आने वाले 2 साल में 50 लाख रुपए आपको मुआवजा मिलेगा। तो आपका एक तो पैसा वाइट का आएगा आपको गवर्नमेंट से, ये आपको फ़ायदा मिला। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी को कम से कम 1 बीघा ज़मीन तो लेनी ही चाहिए। बड़ी मत लो, पहले लोग बड़ी बड़ी ले रहे थे, तो बड़े मत लो, बड़ा पॉकेट साइज हो जाता है, टिकट साइज हो जाता है। अभी अब छोटे टिकट साइज में आ जाइए, 20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, 1 बीघा ज़मीन अपने नाम में कराइए और आपको 50 लाख रुपये गवर्नमेंट मुआवजा देगी 2 साल बाद। तो सर, आप ये बताओ, आप हमारे व्यूवर्स को कौन सी ज़मीन दिलाओगे? बेटा, बाजना एक जगह है एक्सप्रेस रोड पे, यमुना एक्सप्रेस रोड पे, वहाँ पर आजकल सेल परचेज ज़्यादा चल रही है, तो वहीं उन्हीं के विलेज में मैं आपको ज़मीन दिलाऊंगा, जो 20
लाख रुपये दिलाऊंगा, 2 साल बाद उसका 100% मुआवजा मिल जाएगा आपको, कोई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपको 50 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, और वो भी वाइट का। तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी इसमें सर? मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि अच्छी लैंड आपको दिलाना, रजिस्ट्री कराना, म्यूटेशन कराना, जब तक लैंड आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब तक ज़मीन को देखभाल करना, और उसके बाद में जब ज़मीन को एक्वायर हो जाएगी तो उसको आपको मुआवजा दिलाना। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुआवजे तक मेरी जिम्मेदारी है। तो सर ये बताओ, यमुना एक्सप्रेसवे पर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो बेटा, वैसे तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत तरह की हो रही है, होटल बन रहे हैं बड़े बड़े, मॉल बन रहे हैं बड़े बड़े, प्लॉट लोग ले रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं, विला ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन जिसकी कोई ज़रूरत है वो तो आप लीजिए, प्लॉट की ज़रूरत है आप प्लॉट अपने रेजिडेंस के लिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन इन्वेस्टमेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको खेती की ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। आपने एक बार अपना पैसा दिया, ऐसे वो काम पे लगाओ, अपने को बैंकों में रखा हुआ कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। पैसा भी काम करेगा? पैसा भी काम कर रहा है ना भाई, आपने 20 लाख रुपए दिए तो पैसा तो काम किया, 20 के आपको 50 लाख मिले वापस, तो पैसे ने तो काम किया। आपने क्या किया? आपने तो एक मैनेज किया, और मैं आपको उसकी ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको रजिस्ट्री करा के, म्यूटेशन करा के केस आपकी ज़मीन का देखभाल करूँगा, और जब आपका मुआवजे का टाइम आएगा तो आपको मुआवजा भी दिला दिया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो सर इस वर्ष आपका क्या टारगेट है, कितनी भूमि बेच दोगे इस वर्ष? बेटा मेरे तो अभी तो बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि बहुत फास्ट काम हो रहा है। इस साल में 2000 बीघा ज़मीन बेचने का मैं टारगेट अपना सेट किया है। 2000 बीघा? 2000 बीघा इस साल में। इस साल क्योंकि बहुत बड़ा काम चल रहा है ना, लैंड का ही आजकल काम चल रहा है जी। और एक बता दूं मैं आपको, पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा पैसा इनकम जो हो रही है वो केवल लैंड बेच करके, लैंड का ही हो रही है, और ये वो यमुना एक्सप्रेस में हो रही है, और कहीं नहीं हो रही है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल जी, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर और सही विकल्प देंगे। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार मैं इनका नंबर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इनसे मिलें। अगर आप फ्यूचर में कहीं भी प्लानिंग कर रहे हो इन्वेस्ट करने की, तो आप एक बार इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जहाँ भी है एक नंबर, सारा काम एक नंबर में होगा, कोई ऐसा तो नहीं होगा। ये काम लोगों का अक्सर डर रहता है। नहीं, ये काम एक नंबर का ही है जी। कोई 2 नंबर का नहीं है, कोई टेंशन का कोई काम नहीं है। रजिस्ट्री जिसके नाम में होगी, म्यूटेशन जिसके नाम में होगा, मुआवजा उसको मिलेगा। किसान के नाम में रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, तो किसान को मिलेगा। किसी इन्वेस्टर के नाम में रजिस्ट्री और म्यूटेशन है, जिसके नाम में म्यूटेशन होती है, गवर्नमेंट मुआवजा उसको देती है। तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, रजिस्ट्री आपकी प्रॉपर हो जानी चाहिए और म्यूटेशन प्रॉपर हो जानी चाहिए। यदि म्यूटेशन आपके नाम में नहीं है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है सरकारी रिकॉर्ड में। मतलब म्यूटेशन का मतलब ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम तहसील में चढ़ जाए कि भाई इस प्रॉपर्टी के आप ओनर हैं। जो भी ओनर होगा उसको मुआवजा मिलेगा।